जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारे इंटरव्यूज आने वाले हैं ना, तो हम अपनी टेक्निकल नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज तो बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री का इंटरव्यू है तो हम केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूलेज याद करने लगते हैं। अगर कोई टेक्निकल इंटरव्यू है, C++, जावा, पाइथन, किसी का भी, तो हम वो सारी चीज़ें तैयार करने लगते हैं। बट ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी टेक्निकल एंड सब्जेक्ट नॉलेज से नहीं पूछी जाती हैं एंड देखी जाती हैं आपके इंटरव्यू में। एंड वो सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव से, उन सारी चीज़ों को तैयार रखना। तो अगर आपका इंटरव्यू आने वाला है या फिर आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना एंड उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये एक वीडियो ऐसी हो सकती है जो आपका इंटरव्यू क्लियर कराने में आपकी हेल्प करे। सो स्किप ना करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे ही, एंड इट कैन बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर इंटरव्यू। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, जॉब डिस्क्रिप्शन को वापस से जाओ और पढ़ो। पढ़ो कि उनको एग्जैक्टली कैसा पर्सन चाहिए, किसको वो रिक्रूट करना चाहते हैं, और कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो उनको 100% चाहिए। ठीक है, एंड अपने आंसर्स को आप उसके अकॉर्डिंगली ही बोलना। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो PHP डेवलपर ढूंढ रहे हैं तो PHP वर्ड ज्यादा यूज करना, बताना क्यों आपको ये सारी स्किल्स आती हैं। सेकंड, अगर आपको इंटरव्यू के बारे में पता चल गया है ना कि कौन आपका इंटरव्यू लेने वाला है, तो जाओ उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल सर्च करो एंड देखो कि उसका इंटरेस्ट क्या है, किस जगह पे है, क्या पहले उसके एक्सपीरियंस है, एंड कौन से एरिया में वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि किस तरीके के आपको आंसर्स देने हैं, जिससे आपका इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो सके। मुझे याद है जब मैं अपना इंटरव्यू दे रही थी तो मैंने काफ़ी बार ये टेक्निक यूज़ करी थी कि जब मैं जानती थी कि अच्छा मेरे इंटरव्यूअर का गुड पॉइंट ये है, अच्छा मेरे इंटरव्यू को ये सारी चीज़ें पता है, तो मैं अपने आंसर्स में उन सारी चीज़ों को लेकर आती थी ताकि इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो जाइए, और इंटरव्यूअर, अगर आपको पता है कि इंटरव्यूअर कौन लेने वाला है और आपका इंटरव्यूअर कौन है, तो उसका लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर से ज़रूर रीड करिए। थर्ड, अपना रिज्यूमे को वापस से याद करिए एंड रिवाइज करिए। हम अपना रिज्यूमे सबमिट कर देते हैं एंड भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, क्या क्या अकम्पलिशमेंट्स लिखी हैं। बट जब आपका इंटरव्यू शुरू होता है तो सबसे पहली चीज़ जो आपके बारे में होती है इंटरव्यूअर के पास, वो होता है आपका रिज्यूमे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपने जो भी चीज़ें लिखी हैं अपने बारे में आपके रिज्यूमे में, वो सारी चीज़ें आपको पता है, क्योंकि क्वेश्चंस उसी में से होंगे। ठीक है, तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट के बारे में लिखा है तो उसको जाओ रिवाइज करो कि क्या प्रोजेक्ट लिखा है, कैसे बनाया था मैंने, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ करी हैं। अगर आपने कोई एजुकेशन लिखा है या फिर कोई एक्सपीरियंस लिखा है तो उसको वापस से रिवाइज करो कि कैसे यूज़ किया था मैंने, क्या किया था, कैसे किया था, मैं कैसे आंसर दूंगा, शुरू कैसे करेंगे आंसर्स को, है ना। नेक्स्ट कम्स द वेरी फोर्थ पॉइंट एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज प्रिपेयर बेसिक क्वेश्चंस। मैंने बहुत बार इस बात में फोकस किया है कि देखो, टेक्निकल क्वेश्चंस पे तो हम बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट नॉलेज क्वेश्चंस है कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे आता है, सब्जेक्ट नॉलेज जिस पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। बट जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस, आप हमारी कंपनी में क्यों आना चाहते हो, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं 10 to 15 क्वेश्चंस। याद करके जाओ, सोच के जाओ कि एक क्वेश्चन में क्या आंसर दोगे। एंड अगर आपको लगता है कि यार मुझे नहीं पता, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इसकी सेपरेट सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी एंड हेल्प यू टेल द बेस्ट आंसर्स। एंड आपको याद भी नहीं करना होगा, आप खुद से फ्रेम करोगे एंड खुद से आप प्रैक्टिस करोगे उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो लेट मी नो अगर आपको ऐसी कोई एरिया में हेल्प चाहिए तो। ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नो बिफोर योर इंटरव्यू इज अबाउट योर कंपनी। कंपनी के बारे में रिसर्च करो, जानो कि कंपनी करती क्या है, क्या क्या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, है ना। सो दैट जब भी आप अपने इंटरव्यू में वो सारी चीज़ें बातें रखोगे, बोलोगे, तो उनको लगेगा अच्छा आपको तो जेन्युइन इंटरेस्ट है, आपने देखा हुआ है, आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो वो लोग कर रहे हैं एंड मार्केट में उन्होंने अभी लॉन्च करी है। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर आप उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हो, जिससे ये पता चलेगा कि यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द कंपनी, एंड वो एक अच्छा इंप्रेशन बनाता है।
तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको फोकस करना है वो है आप कहाँ पर बैठोगे एंड क्या आपका बैकग्राउंड रहेगा, आपका कैमरा कौन सा होगा, लैपटॉप की सारे कनेक्टिविटी एंड अपने डॉक्यूमेंट्स। अगर फॉर एग्जांपल आजकल काफ़ी बार मैंने ऐसा देखा है कि कभी कभी रिक्रूटर बोल देता है कि अपना प्रोजेक्ट दिखाओ, कहाँ पे बनाया दिखाओ, लैपटॉप पे है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस वो पूछ देता है तो आप उसमें क्या आंसर करोगे, क्या आपके पास अभी है प्रोजेक्ट्स दिखाने के लिए लाइव, तो उसको एक जगह पे रखो सो दैट इट्स ईजियर एंड अच्छा इंप्रेशन बने कि आपने चीज़ों को अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अपना रेज्यूमे, फाइनल रेज्यूमे भी सेव करके रखो एक जगह। कभी कभी होता है ना, रिक्रूटर किसी और का रेज्यूमे खोल देता है या फिर गलत रेज्यूमे उसके पास पहुंच गया है, तो आपके पास आपका फाइनल रेज्यूमे हो एंड प्लीज उसका नेमिंग कन्वेंशन ध्यान से देख लेना कि सही है या नहीं। कभी कभी हमने ऐसे करते हैं मानसी गुप्ता _फाइनल और वो रेज्यूमे सेंड कर देते हैं। नहीं, अच्छा सा नेमिंग कन्वेंशन लिखना, मानसी गुप्ता _रिज्यूमे या फिर मानसी गुप्ता _सॉफ्टवेयर डेवलपर, ताकि अच्छा लगे रेज्यूमे को देखने में। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है स्टार टेक्निक को यूज़ करना। अगर आपको नहीं पता है स्टार टेक्निक क्या होती है, तो S स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, T स्टैंड्स फॉर टास्क, A स्टैंड्स फॉर एक्शन एंड R स्टैंड्स फॉर रिजल्ट। तो ऐसे काफ़ी बार होते हैं, कुछ सिचुएशंस होती हैं जिनको हम बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं, है ना। तो वो सिचुएशंस को याद रखना। अगर कभी कोई काउंटर क्वेश्चन होता है कि मानसी टेल मी अ सिनेरियो जहाँ पर आपने लीडरशिप स्किल्स दिखाई, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप कौन सा सिचुएशन बोलोगे, 3-4 सिचुएशन दिमाग में रखना ताकि आप कभी भी उसको किसी भी तरह से मोल्ड करके आप उनको बताओ। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पहले से ही एक ग्रैटिट्यूड नोट या फिर थैंक यू नोट अपने रिक्रूटर को जो आप भेजने वाले हो वो तैयार रखो, जिससे कि जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म हो आप ज़्यादा ना सोचो एंड कॉपी करके उसको अपने लिंक्डइन पे या फिर उसकी ईमेल आईडी पे वो भेज दो कि थैंक यू फॉर टेकिंग माय इंटरव्यू। एंड अगर आपको इसका भी टेम्पलेट की हेल्प चाहिए ना तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर करनी होती है, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी बार हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ अपने टेक्निकल एंड सब्जेक्ट नॉलेज पे ही फोकस करते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर और कोई क्वेश्चन है आपके बारे में तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई एम देयर टू हेल्प यू गाइस। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय।